नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई शहरों में छाए बादल, घने कोहरे और सर्द हवा ने बढ़ाई ठंड। झारखंड में पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। वहीं कई जिलों में आसमान में बादल अब नजर आने लगे हैं। रांची सहित कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 5 जनवरी यानी आज राज्य के कुछ हिस्सों में शाम तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने इसे पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया है। इसकी वजह से हवाओं में कनकनी बढ़ी है। आज कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और खुंटी शामिल है। इन जगहों पर सुबह से ही बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। वज्रपात की संभावना है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उन जगहों पर वज्रपात की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने खासकर खेत में जाने वाले किसान भाइयों से सतर्क रहने की अपील की है। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरा हाथी, तोड़कर बनाया गया रास्ता कमजोर होने के कारण नहीं उठ रहा, स्लाइन चढ़ाने की तैयारी। सरायकेला में एक छोटा हाथी 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया है। निमडिया के आड़ा गांव में बुधवार की रात अपने झुंड से बिछड़कर हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा। 2 साल के हाथी के बच्चे के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। 4 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर की मदद से हाथी को निकालने के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने एक तरफ से कुएं को तोड़कर रास्ता बना लिया है। गिरने के कारण हाथी कमजोर हो गया है। उसे उठाने के लिए पैर में रस्सी भी बांध दी गई, लेकिन नहीं उठा। अब हाथी को स्लाइन चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। चांडिल के रेंजर मैनेजर मिर्धा ने बताया कि कुआं गहरा होने के कारण हाथी के पैर में चोट आई है, वह उठ नहीं पा रहा है। वन विभाग की ओर से शिशु हाथी को खाने के लिए सब्जी व पीने के लिए पानी दिया गया। रनिया की युवती के साथ बाप बेटे ने किया दुष्कर्म। रांची के चान्हों में खुंटी की रनिया की रहने वाली एक 22 साल की युवती के साथ पिता और पुत्र द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को चान्हों के रोलहटरी गांव निवासी आरोपी नारायण सिंह और उसके पुत्र रोहित सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती आरोपी रोहित सिंह के साथ रांची में एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। काम के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई थी। एक दिन रोहित ने पीड़िता का मोबाइल ले लिया। जब पीड़िता ने रोहित से मोबाइल मांगा तब उसने उसे बीजूपाड़ा आने को कहा। 3 जनवरी को रात करीब 8 बजे युवती बीजूपाड़ा चौक पहुंची। वहां से रोहित उसे हुटरे स्थित अपने घर ले गया। वहां रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि इस बीच जब रोहित कमरे से बाहर निकला तब उसके पिता ने भी युवती के साथ बलात्कार किया। गुरुवार को अहले सुबह मौका देख युवती वहां से भाग निकली और सीधे थाना पहुंची। थाना में युवती ने आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती को मेडिकल जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। आधा दर्जन मामले में वांछित पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार। संगठन में नए लोगों को जोड़ने और पुलिस गतिविधि की जानकारी देने का करता था काम। गुमला जिले के कामडारा थाना पुलिस ने पीएलएफआई के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। कामडारा थाना क्षेत्र स्थित रामतोल्या बड़ी टोली निवासी माडू तोपनो उर्फ सहाय तोपनो उर्फ संदीप बाला को बीते रात रामतोल्या जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से देशी पिस्तौल, 8 mm की 2 गोली, पीएलएफआई का पर्चा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुमला एसपी को लगातार सूचना मिल रही थी कि रामतोल्या जंगल में पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी जमा हुए हैं जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर एसपी ने छापामारी दल का गठन कर बीती रात रामतोल्या स्थित जंगल में छापामारी किया। पुलिस बल को देखते हुए सभी लोग भागने लगे, जिसमें दौड़ाकर पीछा करने पर माडू तोपनो उर्फ सहाय तोपनो उर्फ संदीप बाला को पकड़ा गया। इस महीने के अंत तक राज्य भर में ऊर्जा मित्रों की बहाली होगी पूरी, प्रक्रिया जारी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से राज्य भर में
ऊर्जा मित्रों की बहाली की जाएगी। इसके लिए निगम ने पिछले साल ही टेंडर निकाला था। इस महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य में ऊर्जा मित्रों की कमी के कारण बिजली उपभोक्ताओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा। कुछ इलाकों में बिल लंबे समय के बाद दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से ऊर्जा मित्रों की रुचि बिलिंग कलेक्शन में कम हुई है। इसका एक कारण स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन भी है। स्मार्ट मीटर जिन इलाकों में लगाया गया है उन इलाकों में बिजली बिल प्रीपेड मोड पर दिया जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा मित्रों की भूमिका खत्म हो जाती है, जिससे ऊर्जा मित्रों की रुचि बिलिंग कलेक्शन में कम हो जा रही है। धनबाद जेल में छापेमारी, तलाशे गए कैदियों के वार्ड। अमन सिंह की हत्या के बाद एक्शन में प्रशासन। जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार देर रात धनबाद जेल में छापेमारी की। सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एसडीएम उदय रजक और बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू छापेमारी में शामिल रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी जेल के अंदर जांच में शामिल रही। सूत्रों के मुताबिक कैदी जेल के अंदर भूख हड़ताल पर हैं। धनबाद जेल में छापेमारी के दौरान कैदियों के वार्ड की तलाशी ली गई। इसके साथ ही कई बंदियों से पूछताछ भी की गई। अमन सिंह की हत्या के बाद यहां से कई खूंखार कैदियों को शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है। गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल के अंदर गोली मारकर हुई हत्या के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद है। अमन सिंह की हत्या के बाद से लगातार जेल में छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों भी डीसी वरुण रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। सड़कों पर लड़की का पीछा करने वाले हो जाएं सावधान। कोर्ट ने कहा, एकटक महिला को देखना या संपर्क की कोशिश भी करना यौन उत्पीड़न। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी का बार बार या लगातार पीछा करना, देखना या संपर्क करना भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। इसके साथ ही अदालत ने चतरा जिले के एक शिक्षक की याचिका खारिज कर दी। शिक्षक ने निचली अदालत द्वारा आरोप गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षक राहुल यादव पर आरोप है कि वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को छेड़ता था। छात्रा की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे हटा दिया। स्कूल से हटने के बाद भी वह पीड़िता का पीछा करने का प्रयास करता था, उससे मिलने और बात करने का प्रयास भी करता था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद निचली अदालत ने शिक्षक के खिलाफ आरोप गठित कर दिया। जेआरएफ, यूजीसी, नेट और प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का रिजल्ट अलग अलग जारी करे। झारखंड में राज्यपाल का आदेश। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट तथा नामांकन में एकरूपता लाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय को पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट व नामांकन प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप लेने का आदेश दिया गया है। राज्यपाल के आदेश पर प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रभारी कुलपति को पत्र भेजकर उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। जितना रिचार्ज होगा उतनी ही जलेगी बिजली। मार्च से झारखंड में शुरू होगा सिस्टम। रांची में स्मार्ट मीटर लग तो गए हैं, लेकिन आए दिन इससे जुड़े कई झंझट सामने आते रहते हैं। लेकिन अब जल्द ही उन परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल मार्च से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करेगा। अब आपको बिजली बिल नहीं दिया जाएगा, बल्कि मोबाइल फोन की तरह मीटर को रिचार्ज करवाना होगा। आप जितने रुपए का रिचार्ज करवाएंगे उतना ही बिजली उपयोग कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक रांची में कुल 1,70,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसमें 20,000 मीटर प्रीपेड के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब 1,50,000 मीटर मार्च से प्रीपेड में काम करना शुरू कर देंगे। सारे मीटर को प्रीपेड मोड में काम करवाने के लिए जेबीवीएनएल ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी व्यवस्थाएं फरवरी के अंत तक पूरी हो जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है
जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी, खुद को चतरा डीसी ऑफिस का डेटा ऑपरेटर बता रहे अपराधी। रोजगार पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों की इसी कमजोरी का लाभ उठाने में साइबर अपराधी लगे हुए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर अपराधी आवेदकों को फोन कर पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर मेरिट लिस्ट से नाम हटाने की धमकी दे रहे हैं। साइबर अपराधी अभ्यर्थियों को फोन कर मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कराने का झांसा देकर पैसा मांग रहे हैं। किसी से 40,000, किसी से 30,000 तो किसी से 20,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि अभी तक कोई आवेदक ठगी के शिकार होने की सूचना नहीं है। पलामू में शराब पर तय कीमत से ज्यादा वसूली, दुकानदार बोला होता है इंटरनल खर्च। कई जिलों में लिए जा रहे हैं एमआरपी से ज्यादा पैसे। पलामू में शराब दुकान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुकानदार तय एमआरपी से ज्यादा पैसे मांग रहा है। दुकानदार बता रहा है कि कैसे उसका अलग से खर्च होता है, टेंडर लेने वाला नहीं कमाएगा क्या। दुकानदार बोल रहा है एमआरपी से ज्यादा पैसे देने ही होंगे, इंटरनल खर्च बहुत ज्यादा है। यह पैसा किसका है? इस पर दुकानदार कहता है कि किसी का भी पैसा हो, कीमत यही होगा। झारखंड में राज्य के कई जिलों से यह खबर आती रही कि शराब दुकानों में तय एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इसे लेकर कई दुकानों में झड़प की खबर भी आती है। पलामू में यह सिर्फ एक शराब दुकान का हाल नहीं है, यहाँ की ज्यादातर दुकानों में एमआरपी से ज्यादा की वसूली होती है। शराब दुकान विधि व्यवस्था के लिए खतरा बनते जा रहा है। शराब के निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली के खिलाफ रोज दिन में ग्राहक और शराब दुकान के सेल्समैन के बीच बहसबाजी हो रही है। बहसबाजी पहले भी हिंसा का रूप ले चुकी है। इससे पहले भी प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे मांगने पर शराब की दुकान पर गोली चली थी। ग्राहक और सेल्समैन के बीच बहस का कई वीडियो भी सामने आ चुका है। सेल्समैन अवैध वसूली को इंटरनल ऑफिस खर्चा बताते हैं। शराब ग्राहकों की मजबूरी को शराब दुकान वाले भी समझते हैं। ग्राहक किसी भी दुकान में चला जाए, उससे अधिक मूल्य पर ही शराब मिलेगा। ऐसे में शराब पीने वाले ज्यादा कीमत पर शराब खरीद रहे हैं। 1 माह पहले जीडीएस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद आरके मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड को जिले में शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेवारी दी गई है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर, खिलाड़ियों से नहीं मिल सकेगा कोई, कड़ी सुरक्षा होगी। राजधानी रांची को FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी मिली है। 13 से 19 जनवरी 2024 तक मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम खिलाड़ियों से गुलजार रहेगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम समेत कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटलों में सुरक्षा चाक चौबंद है। होटल की सुरक्षा की 30 पुलिसकर्मियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। हर पाली के लिए 10-10 पुलिसकर्मी भी हैं, जो 3 पाली में होटल में खिलाड़ियों की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं। होटल के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के पास हैंड मेटल डिटेक्टर भी है। प्रधान संपादक धमकी मामला, प्रभात खबर न पहले कभी झुका था और न कभी झुकेगा। बिरसा मुंडा कारागार प्राची में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने जेल से ही प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को पहले फोन कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, फिर उन्हीं के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने अत्यधिक तत्परता दिखाते हुए एक फर्जी मामले में प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक के खिलाफ खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ज्ञातव्य है कि ईडी चार्जशीट की खबर प्रभात खबर में छापने के बाद प्रधान संपादक श्री चतुर्वेदी को जेल से 29 दिसंबर की सुबह योगेंद्र तिवारी ने धमकी दी थी। इसके बाद प्रभात खबर की ओर से पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सदर थाना की पुलिस ने आईपीसी की धारा 385, 503 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। योगेंद्र तिवारी शराब, बालू और जमीन कारोबारी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह जेल में बंद है। प्रभात खबर आरंभ से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहा है। जनहित की पत्रकारिता के कारण प्रभात खबर को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है। उसे परेशान करने का प्रयास किया गया है। प्रभात खबर को झुकाने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद प्रभात खबर न पहले कभी झुका था और न कभी झुकेगा। झारखंड में 1250 करोड़ रुपए का हुआ अवैध खनन, ईडी का नया खुलासा।
साहिबगंज जिले के विभिन्न इलाकों में 1250 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन किया गया है। इस बात का खुलासा ईडी ने वन विभाग, प्रशासन, खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण के अफसरों के साथ जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध खनन की जांच के लिए चलाए गए 20 ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर किया है। ईडी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में इससे संबंधित ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑपरेशन के दौरान 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट अवैध खनन की जानकारी मिली है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1250 करोड़ रुपए है। ईडी ने कहा है कि जांच में यह खुलासा हो चुका है कि इस अवैध माइनिंग के कारोबार का किंग पिन पंकज मिश्रा है, जिसे वर्ष 2022 में 17 जुलाई को गिरफ्तार किया जा चुका है और वह तब से जेल में ही बंद है। फरवरी में झारखंड पहुंचेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कितने जिलों से गुजरेगी, क्या है प्लान? झारखंड के 5 प्रमंडलों के 13 जिलों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। फरवरी की शुरुआत में न्याय यात्रा का कारवां झारखंड के संताल परगना पहुंचेगा। 8 दिनों की यात्रा में 804 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी 8 दिन तक झारखंड में ही रहेंगे। 14 जनवरी से मणिपुर के इंफाल से यात्रा शुरू होगी। 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन किया जाएगा। झारखंड में 2 चरणों में यह यात्रा होगी। पहले चरण में 11 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी, जबकि दूसरे चरण में पलामू, गढ़वा में यात्रा पहुंचेगी, फिर बिहार निकल जाएगी। पश्चिम बंगाल से झारखंड के संताल परगना में न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। झारखंड के दुमका, जमताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू और गढ़वा में न्याय यात्रा का कारवां जाएगा। न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों में 66 दिनों तक निकलेगी। एक हफ्ते तक रांची में ही रहे अलर्ट मोड में मंत्री विधायक, सियासी हलचल के बीच क्या कदम उठाएंगे गवर्नर? हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के मंत्री और विधायक अलर्ट मोड पर हैं। सत्तारूढ़ दलों के ज्यादातर विधायक राजधानी रांची में ही जमे रहे। कुछ मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात भी की। महागठबंधन दलों की बुधवार को ही बैठक में सभी विधायकों को 1 सप्ताह तक राजधानी में रहने को कहा गया है। मंत्री बादल, जमताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला समेत अन्य विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न सियासी मुद्दों पर मंथन भी किया गया। सीएम ने कहा कि तमाम परिस्थितियों पर उनकी नजर बनी हुई है। परिस्थिति के मुताबिक निर्देश जारी किया जाएगा। विकट स्थिति आने पर विधायकों को एक साथ भी रखने की तैयारी की जाएगी, ताकि विरोधी दलों की चाल कामयाब नहीं हो पाए। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि सारे विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रतिबद्धता जाहिर की है। सरकार को अस्थिर करने का विपक्षी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाला है। रांची में संदेहास्पद स्थिति में शख्स का शव बरामद। राजधानी रांची में एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हो गई। मामला रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया। बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान अंकुर मोदी के रूप में की गई है। शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मांगा लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड LCR की मांग की है। नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश केस लड़ रहे हैं। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद की जमानत पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई।
मामले में कोर्ट ने ईडी के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इनके खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। कोबरा गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। कोबरा गैंग के 2 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों ने बीते दिनों रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए जमीन कारोबारी के घर के नजदीक बम फेंका था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल रांची पुलिस इन दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर कांग्रेस अलकमान की नजर। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में न्याय यात्रा की दूरी अधिक करने की रखी मांग। झारखंड में जारी राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस अलकमान नजर बनाए हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दिल्ली में गुरुवार को बुलाई गई देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से राज्य में चल रहे ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राज्य के सभी जिलों से गुजरने की मांग की गई। दिल्ली से वापस आने के बाद रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने राज्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है और जिस तरह का अन्याय राज्य में हो रहा है, यह न्याय यात्रा कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक साबित होगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।